जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब साधुओं ने कमान संभाली है। और बात करेंगे सत्ता की, जिस सत्ता पर साधु संतों ने मोदी जी को बैठाया और जो काम मोदी जी को करने थे, कहीं ना कहीं कुछ काम मोदी जी भूल गए, वादों को भूल गए। और इन्हीं चीजों को लेकर आज हमारे साथ हैं सदगुरु प्रभाकर योगी जी, जो कि हिमालय गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। गुरु जी, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम और हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। क्या लग रहा है, जो आज की राजनीति है, जो धर्म के ठेकेदार बनकर आए थे और फिर धर्म को ही भूल गए, और जो गौ माता का प्रण लेके आए थे, गौ माता को ही भूल गए, क्या कहना चाहेंगे? ये मुद्दा अभी 75 साल से ही बाकी पड़ा हुआ है। एक तो पूरा हो गया, रामो विग्रहवान धर्मः, राम जन्मभूमि की समस्या खत्म कर दिया। मगर एक मुद्दा और, राष्ट्र माता कहकर गौ माता को, वो तो ऐसा ही पड़ा हुआ है। असल धर्म को परिरक्षण करने के लिए हमने साधु संत लोग आशीर्वाद से ही, जो लोग सत्ता में बैठते हैं उन लोगों ने मर्यादा से ही फिर उस जो वादा किया है उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर है। इसीलिए आपकी जागरण करने के लिए हम सब लोग फिर आपको याद दिलाने के लिए फिर हमारा आंदोलन शुरू कर रहा है। यहाँ से, इस मंच से ही, जब जब धर्म की नष्ट होता है तब तब धार्मिक लोग बाहर आते हैं। हाँ जी, मेरा एक सवाल ये है कि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठाने वाले भी आप ही हैं उन्हीं को, तो उतारेगा कौन सत्ता से? उतारने का जरूरत नहीं है, तो प्रकृति का जो माता है वो देखते रहते हैं। आप जो बोल भाषण पोषण जैसा बाहर छोड़ देते हैं, जो मूत्र अवयव से उत्पन्न हुआ पुत्र को पालन कर रहा है, इसके लिए सब छोड़ देते हैं। आप जीवन जिंदगी भर उनको पालन करते हैं, मगर ये पवित्र, मुंह से निकलने वाला पुत्र, मानस पुत्र होता है भाषण, ये भाषण भूषण बनना चाहिए। इसीलिए भूषण नहीं है, ये तो भूषण बनना चाहिए। जो भाषण देते हैं आप, उस भाषण को पवित्र मुंह से निकलने वाला भाषण है, ये मानस पुत्र होता है। मूत्र से उत्पन्न हुआ पुत्र को सारी जिंदगी दे रहा है आप सब लोग, मगर ये मुंह से निकलना पवित्र भाषण को, ये मानस पुत्री को पालन करना में सारी इतना जीवन, कितना जिंदगी चाहिए, कितना जीवन चाहिए। इसीलिए इस जीवन में जो बात देते हैं वो आधा पूरा करना चाहिए। नहीं तो श्रापग्रस्त होता है। जो लोग सत्ता से नीचे अपने आप कट जाए। क्या लग रहा है कि बहुत लोग आए, बहुत सारी पार्टियां भी आई और गो हत्या को नहीं रोक पाए, क्या युग तुलसी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या ये गो हत्या रोक पाएगी? ये युग तुलसी पार्टी का जो अध्यक्ष है, राइट है, उनको पूछ लीजिए। मैं आशीर्वाद देने के लिए आया, ये राजनीति के लिए नहीं है। महाराज जी, जो धर्म की कार्य में जो लोग जुड़ते हैं उनको आशीर्वाद देते। क्या संदेश देना चाहेंगे? मोड़ी हो, जाड़ी हो, गोड़ी हो, कोई भी हो, धर्म की रक्षा करने वाला इनको हम लोग हिमालय से आकर आशीर्वाद देते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इसको जनता को? ये देखिए, ये गो तुलसी माने वृंदा माने तुलसी माने वृंदावन जहाँ रहते हैं वहाँ गो रक्षा, गो होता है। गो को जिन लोगों ने रक्षा देते हैं वहाँ गोपाल बन जाएगा। जो कृष्ण भूमि के लिए अभी लड़ाई लड़ रहा है
गोरक्षा, कब तक गोरक्षा नहीं होता है तब तक राम जन्मभूमि जैसा ये कृष्ण जन्मभूमि का फल नहीं आएगा। पहले कृष्ण जन्मभूमि के लिए आप करना चाहिए, पहले गोपाल करना है, गो को रक्षा देना है। इस रक्षा देने के लिए केवल एक सत्ता के लिए नहीं आया युग तुलसी इसीलिए आया याद दिलाने के लिए, दिलाने के लिए, इसको विरोध करने के लिए नहीं आया, इसको निरोध के लिए। जो निरोधन हो रहा है उसको आगे लाके जो लोग में जन में इसको याद दिलाने के लिए ये युग तुलसी पार्टी उत्पन्न किया है। ठीक है। अभी ये प्रवीण ने जो कर रहा है ये गो जैसा है, गो माने अच्छा। ठीक है स्वामी जी, मैं एक सवाल जो मेरा अधूरा रह गया शिव कुमार जी आपसे करना चाह रहा हूँ कि पार्टी मैदान में और भी सत्ता में लोग आए, वादा करते हैं और फिर भूल जाते हैं, क्या युग पार्टी सत्ता में आती है तो गो हत्या पे रोक लगा पाएगी? युग तुलसी पार्टी हम लोग बनाया, अब तक देश में बहुत पार्टी आया, आप बोले से करेक्ट है, कम तकरीबन 3-4 हज़ार पार्टी रजिस्टर हुआ इलेक्शन कमीशन में, मगर एक मुद्दे के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग युग तुलसी पार्टी से चुनाव लड़ा है, वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ में लड़े हैं। उधर हम लगातार प्रचार किया 3 महीने, गो माता को राष्ट्र माता घोषित करने का जो स्वामी जी ने बताया, सत्ता में बैठने के बाद मोदी जी गो माता को भूल गया। ये कृष्ण भगवान का काम है और मोदी जी अच्छे छोटे छोटे बच्चे को हाथ पे लेके अच्छे फोटो वीडियो निकाल रहे हैं और पहले हम लोग को वीडियोग्राफर फोटोग्राफर को सम्मान करना चाह रहे हैं। काली इलेक्शन के पहले मोदी जी ये तमाशा कर रहे हैं। 10 साल पहले जब उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री था, उन्होंने क्या भाषण दिया एक बार आप सेमिनार में देख सकते हैं। गो हत्या को देख के मेरा दिल रो रही है, ऐसा बड़ा बात किया और पूरे देश में बीफ एक्सपोर्ट इंडिया नंबर वन हो गया। मनमोहन सिंह का सरकार क्या कर रहे बोल के इन्होंने पूछे आप सबका सामने। लड़ाई लंबी है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी दिल्ली में भी चुनाव आ जाएगा। अब नहीं, वाराणसी में जो चुनाव में हम लोग मुद्दे पे चुनाव में लड़ने के बाद अमित शाह ने सीता माता का धरती का जन्मस्थल बिहार से एक स्टेटमेंट दिया, गो हत्या करने वालों को उल्टा लटका के सीधा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये हम लोग करके बताएंगे बोल के बोला। सत्ता में आके 6 महीने हो रहा, पूरा देश में खुलेआम गो हत्या हो रहा है, गो तस्करी हो रहा है और प्रधानमंत्री उनका घर पे बछड़े को दीपा ज्योति बोल के नाम लगा रहे हैं। हर रोज एक दीपा ज्योति सिल जा रहा है। तो हम लोग युग तुलसी पार्टी से हरियाणा में 5 विधानसभा में चुनाव में लड़ रहे हैं, खरगोदा में, राय में, सोनीपत में, रोहतक में और अम्बाला कैंट में। इस 5 उम्मीदवारों तो पंचगव्य है। गौ माता ने भी इस धरती के ऊपर चुनाव लड़ने के बाद से इस 5 उम्मीदवार को सत्ता में जाने के बाद इन लोग गाय के काम से ही काम चालू करेंगे। हम लोग हमारा का अध्यक्ष जी डगर कहीं ना कहीं कठिन है। हाँ। उनके पास दल है, बल है और धन भी है। युग पार्टी अभी एक तरीके से पौधा लगा है, कैसे भूमिका रहेगी आगे? उनका पास पैसे रहे दो, दल रहे दो, बल रहे दो, हमारा पास गो माता है, बालाजी भगवान का, हमारा पास गो माता है, बालाजी भगवान का आशीर्वाद खूब है, इसलिए हम लोग इधर तक आ गया, वाराणसी तक चले गए। तो हर कोने पे हम लोग हमारा जो उम्मीदवार को गो माता राष्ट्र माता घोषित मुद्दे से भी चुनाव पे लड़ेंगे, हमारे को आगे लेने के जाने का काम गो माता ही करेंगे। ठीक है, अध्यक्ष जी हमारे साथ रहे और चुनावी ऊंट है किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद और हमारी भी शिव कुमार जी को और स्वामी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।